नैतिकता की बातें बड़ों को सदा आप कहिए, तुम नहीं। पूज्य जनों से मिलते और बिछुड़ते समय प्रणाम करें। प्रणाम करते समय हाथ में कोई भद्दी वस्तु नहीं होनी चाहिए। बड़े बुढ़ों का सदा सम्मान कीजिए, उनके बराबर में मत बैठे, ये शिष्टाचार है। विद्वान, साधु, महात्मा और पंडितों का सदा उचित सत्कार करना चाहिए। बड़ों के सामने उपदेश पूर्ण शब्द मत बोलिए, इससे उनकी आत्मा को ठेस पहुंच सकती है। यदि आपका कोई पूज्य व्यक्ति आपके कमरे में प्रवेश करे तो उठ खड़े होइए और अभिवादन के पश्चात बैठने का सर्वोत्तम स्थान उन्हें दीजिए। कभी भी चिल्लाकर प्रणाम नहीं करना चाहिए। बड़ों के सामने आकर बड़ी नम्रता पूर्वक प्रणाम करना चाहिए। आपको आवाज़ लगाए, जब कोई व्यक्ति आपको आवाज़ लगाए और बुलाए तो कभी भी क्या, हाँ मत कहिए। हमेशा जी, हाँ जी तथा या जी आदि कहें। बड़े लोगों को बुलाने, पत्र लिखने या उनकी चर्चा करते समय उनके नाम के आगे श्री अवश्य लगाइए। श्री समान बोधक होता है। अपनों से बड़े लोगों की ओर कभी पीठ करके नहीं बैठना चाहिए, ये असभ्यता होगी। द्वार के भीतर जाते समय पहले बड़ों को जाने दे, यही शिष्टाचार है। अपनों से बड़ों के साथ उनसे ऊंचे स्थान पर बैठकर या खड़े होकर बात नहीं करनी चाहिए, यही शिष्टाचार है। कोई छोटा बच्चा अगर आपसे कुछ कहना चाहे तो पहले उसकी बात सुननी चाहिए। सवारी आदि पर पहले बच्चों को चढ़ने और उतरने देना चाहिए। बड़ों को चाहिए कि आवश्यक आदर सम्मान छोटों का भी करें। बड़ों को चाहिए कि अपने से जो छोटे हैं उनके प्रणाम, नमस्ते आदि को आदर से स्वीकार करनी चाहिए। बड़ों को चाहिए कि छोटों पर दबाव डालकर उसकी कोई वस्तु न ले। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना मैं कबा कैलाश में, मुझको कहाँ ढूंढेरे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तेरा कोई काम ना करो, ऐसा कोई काम ना करो जिससे अपने राष्ट्र का गौरव और सम्मान कम होता है। अपना आचरण सही रखो तथा अपने दिन प्रतिदिन के सभी कार्य समय पर करो। दूसरों से बातचीत करते समय प्रेम से ही बातचीत करें। यदि दूसरा कुछ बुरा भी कहे तो भी आप क्रोध ना करें। राष्ट्र ध्वज का सदा सम्मान करें, वो हमारे राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। उसके मान की रक्षा प्राणपण से करनी चाहिए। यदि कहीं भी ध्वजारोहण हो रहा हो तो उसे अनदेखा करके पास से मत निकल जाइए, बल्कि खड़े होकर अभिवादन करिए। कहीं राष्ट्रीय गायन हो रहा हो तो भी रुकिए और खड़े होकर स्वर में स्वर मिलाइए। जहाँ तक हो अपनी राष्ट्रीय वेशभूषा पहने। अपने देश में बनी वस्तुओं का ही प्रयोग कीजिए। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी परंपराएं, अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता होती है, सदा उन्हीं का अनुसरण करें। समाज के हमारे ऊपर बहुत से उपकार है, इन उपकारों का बदला हमें समाज सेवा द्वारा चुकाना चाहिए। बड़ों से बात करते समय अपनी वाणी में विनम्रता रखनी चाहिए। अंधा, गूंगा, बहरा, लंगड़ा सभी प्रकार के अपाहिजों एवं कुष्ठ रोगियों की हर समय सहायता करो। हमारे राष्ट्र का अपना संविधान है, हमें अपने संविधान का पूरी तरह सम्मान करना चाहिए और उसके सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। हम अपने देश के नागरिक हैं। एक नागरिक होने के नाते हमारा बहुत से अधिकार और कर्तव्य है। हमें कर्तव्यों का पालन और अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। कोई नेत्रहीन व्यक्ति चौक या सड़क पार करना चाहे तो उसकी सहायता अवश्य कीजिए। कोई अनपढ़ यदि आपसे अपनी कोई चिट्ठी पढ़ने के लिए कहे तो पहले रुककर उसकी चिट्ठी पढ़ दीजिए। गाड़ीवान, मजदूर आदि से लेन देन के बारे में झगड़ा मत कीजिए। उनकी ओर अगर 1-2 रुपया अधिक भी चले जाए तो दे दीजिए, खुशी खुशी। घर में काम करने वाले नौकर को भी थोड़ा समय विश्राम के लिए अवश्य दीजिए। नाई, धोबी, मेहतर, कुम्हार आदि की मजदूरी हमेशा पूरी दो। शुभ अवसर पर इनाम भी देते रहना चाहिए। तुतलाकर बोलने वाले, काने और लंगड़े, लूले, विकलांग व्यक्तियों की कभी नकल मत उतारिए। जिनके यहाँ आप मेहमान बने उनके नौकरों की भी चलते समय कुछ न कुछ इनाम देना चाहिए। अवसर मिलने पर सहायता के योग्य अनाथ बालक, स्त्री, रोगी, वृद्ध या अपंग और किसी भले
भूले भटके विपत्ति में फंसे व्यक्तियों की सहायता अवश्य करें। नैतिकता की बातें। बड़ों को सदा आप कहिए, तुम नहीं। पूज्यजनों से मिलते और बिछुड़ते समय प्रणाम करें। प्रणाम करते समय हाथ में कोई भद्दी वस्तु नहीं होनी चाहिए। बड़े बुढ़ों का सदा सम्मान कीजिए, उनके बराबर में मत बैठे, ये शिष्टाचार है। विद्वान, साधु, महात्मा और पंडितों का सदा उचित सत्कार करना चाहिए। बड़ों के सामने उपदेशपूर्ण शब्द मत बोलिए, इससे उनकी आत्मा को ठेस पहुंच सकती है। यदि आपका कोई पूज्य व्यक्ति आपके कमरे में प्रवेश करे तो उठ खड़े होइए और अभिवादन के पश्चात बैठने का सर्वोत्तम स्थान उन्हें दीजिए। कभी भी चिल्लाकर प्रणाम नहीं करना चाहिए। बड़ों के सामने आकर बड़ी नम्रतापूर्वक प्रणाम करना चाहिए। आपको आवाज़ लगाए, जब कोई व्यक्ति आपको आवाज़ लगाए और बुलाए तो कभी भी क्या, हाँ मत कहिए, हमेशा जी